आखिरकार नारुतो अपने बचपन वाले स्वयं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाला था। इस समय ओबितो छोटे नारुतो को साथ लेकर युद्ध भूमि पर पहुंच गया। नारुतो ने ओबितो की दोनों कामुई आंखों को देखा तो उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक उभर आई। ओबितो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैंने बस अस्थायी रूप से अपनी वह चीज वापस ली है जो शुरू से मेरी थी। वहीं छोटा नारुतो गुस्से से इंद्र को घूर रहा था। उसने दांत भींचते हुए कहा, कुरामा को मुझे वापस कर दो। नीचे खड़े दोनों नए लोगों को देखकर इंद्र की नजर गंभीर हो गई। एक ने 6 पथों की शक्ति प्राप्त कर ली थी और दूसरे के पास दोनों मंगे के शारिंगन थे। उसकी आंखों में सावधानी की चमक उभर आई। छोटे नारुतो ने तुरंत कई शैडो क्लोन बनाए और इंद्र की ओर दौड़ पड़ा। इंद्र के सुसानो की विशाल तलवार ने चारों दिशाओं में विनाशकारी प्रहार किया और पल भर में अधिकांश क्लोन नष्ट हो गए। इसके तुरंत बाद सुसानो की तलवार ऊपर से नीचे की ओर गिरी। नारुतो एक झटके में छोटे नारुतो के सामने पहुंच गया और उस वार को रोक लिया। गंभीर स्वर में उसने कहा, गुस्से को अपने ऊपर हावी मत होने दो। इंद्र कोई साधारण दुश्मन नहीं है। छोटा नारुतो कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। तभी उसकी नजर इंद्र के दूसरे हाथ पर पड़ी, जहाँ एक सत्य खोजी गोला ट्रुथ सीकिंग ऑनर से बना भाला चुपचाप तैयार हो चुका था। अगर वह अभी भावनाओं में बहकर ऊपर कूद गया होता तो शायद उसी क्षण उसका शरीर भेद दिया जाता। इंद्र ठंडी हंसी हंसा। अशुरा के पुनर्जन्म से यही उम्मीद थी। तुम मेरी परीक्षा भी पहचान गए। पास खड़ा सासुके भौहें सिकोड़कर इंद्र की हर हरकत पर नजर रखे हुए था। उसकी 6 टोमोए रिनेगन लगातार इंद्र की गतिविधियों का विश्लेषण कर रही थी। 10 मूंछ का जिनचूरी बनने के बाद इंद्र अब पहले की तरह लगातार बिजली में बदलकर सभी हमलों से नहीं बच सकता था, लेकिन वह अब भी स्वयं बिजलीकरण सक्रिय कर अत्यधिक गति से स्थान बदल सकता था। इसलिए उसके बिजलीकरण के बाद उतरने वाले स्थान का पहले से अनुमान लगाना ही उसे मारने की कुंजी था। नारुतो ने सिर हिलाया और तुरंत नई रणनीति बना दी। चारों में सबसे कम बचाव के साधन छोटे नारुतो के पास थे, इसलिए इंद्र सबसे पहले उसी को निशाना बनाने वाला था। नारुतो ने सासुके को आदेश दिया कि वह रिनेगन से इंद्र की गतिविधियों का निरीक्षण करे और सारी जानकारी ओबितो को दे। ओबितो अपनी डबल कामुई के साथ हर समय बचाव के लिए तैयार रहेगा। छोटा नारुतो चारे की भूमिका निभाएगा, जबकि नारुतो मुख्य आक्रमणकर्ता बनकर निर्णायक प्रहार का अवसर खोजेगा। इंद्र ने सबको एक एक करके देखा और उनकी क्षमताओं का आकलन किया। नारुतो के पास फ्लाइंग थंडर गॉड था, सासुके के पास अमिनो टेजिकारा, ओबितो के पास कामुई की अमूर्तता, तो सबसे कमजोर कड़ी छोटा नारुतो ही था। जैसा नारुतो ने अनुमान लगाया था, इंद्र का अगला लक्ष्य वास्तव में छोटा नारुतो ही बना। उसका शरीर बैंगनी बिजली की चमक में बदल गया और अगले ही पल वह छोटे नारुतो के पीछे प्रकट हो गया। छोटे नारुतो ने खतरा महसूस कर लिया था, लेकिन इंद्र की गति उसकी प्रतिक्रिया से भी तेज थी। काली छड़ी उसके कंधे को भेदने ही वाली थी कि उसी क्षण ओबितो की कामुई सक्रिय हो गई। भयंकर अंतरिक्षीय विकृति इंद्र की भुजा को खींचने लगी। इंद्र क्षण भर के लिए चौंका, तुरंत फिर से बिजली में बदलकर दूरी बना ली। सासुके की आंखें चमक उठी। उसने छोटे नारुतो के कंधे को पकड़ा और जोर से चिल्लाया, यही मौका है। नारुतो तुरंत वहाँ प्रकट हुआ और 6 पथों का यिन यांग रासेनगन इंद्र की ओर दे मारा। जैसे ही इंद्र बिजलीकरण से बाहर निकला, उसे खतरे का एहसास हो गया। उसने तुरंत 6 पथों वाले सुसानो का अस्थि कंकाल सक्रिय कर लिया। नारुतो का रासेनगन जोरदार धमाके के साथ उस पर टकराया। हालांकि सुसानो की हड्डियां टूट गईं, लेकिन इंद्र स्वयं गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। 1 सेकंड बीते ही वह फिर से बिजली में बदल गया और सुरक्षित दूरी पर पहुंच गया। वह हल्के से मुस्कुराया, बुरी नहीं है तुम्हारी रणनीति। सासुके ने दांत भींच ली। भले ही वे इंद्र के बिजलीकरण के 1 सेकंड के अंतराल को समझ चुके थे, लेकिन यही तो इंद्र की असली भयावहता थी।